अध्याय में हमने श्लोक 24 तक 5वें अध्याय का हम लोग श्रवण कर चुके हैं। तो अब हम 25वें से प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक 25वें में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृखय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैध्यायतात्मान सर्वभूत हिते रता। कहते हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके संशय ज्ञान के द्वारा खत्म हो गए हैं, जिनको किसी चीज का संशय नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, और जिनका पाप नष्ट हो गया है, जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, और जिनका मन, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है और वह निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते। अर्थात जे पाप रहित हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिन्हें कोई संशय नहीं है, जो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहते हैं, अर्थात स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से परे हैं, सबका हित चाहते हैं और अपने मन को, इंद्रियों को जीत चुके हैं, बस में कर चुके हैं। उनका भाव निश्चल है, सबके लिए एक भाव है और उसी भाव से वो परमात्मा में स्थित है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो काम क्रोध से रहित हैं, जिनके पास कोई क्रोध नहीं है, काम नहीं है, काम मतलब विषय वासना की चाह नहीं है, और वे अपने चित्त को जो जीत लिए हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का भी साक्षात करते हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ एतेन्द्रियं मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सुधा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों का जिनको चिंतन नहीं है, जो बाहर ही निकाल कर, बाहर के विषय भोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भृगुटी के बीच में, नेत्रों की आंखों की दृष्टि को वो भृगुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण, जो नासिका में विचरने वाले जो प्राण हैं, और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि, अर्थात मुनि का मतलब परमेश्वर के स्वरूप का जो निरंतर चिंतन और मनन करने वाला है, उसे मुनि कहा गया। परमेश्वर के, भगवान के स्वरूप का जो निरंतर लगातार मनन चिंतन करने वाला है, उसे मुनि कहा गया है। तो ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है।
वह सदा ही मुक्त है। फिर कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात वो स्वार्थ रहित हो, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः।